आते हैं और वो ये कि किस तरह से कमोडिटी और डॉलर के प्राइस आपस में जुड़े हुए हैं। काफी बड़ा असर पड़ता है कमोडिटी मार्केट पर डॉलर की चाल का। जो प्राइसेस हैं डॉलर कमोडिटी के, वो डॉलर काफी हद तक ड्राइव करता है। किस तरह का संबंध होता है इससे, इन दोनों में, और पिछले कुछ समय में किस तरह का मूवमेंट हमने देखा है, ये सब कुछ समझा रहे हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन। डॉलर इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों से वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर हफ्ते भर की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 1.5% तक कमजोर हो चुका है। वहीं 24 नवंबर से अब तक 0.25% तक की डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आ चुकी है। मैं आज डॉलर इंडेक्स में जो ये कमजोरी आई है, इसका कमोडिटी प्राइसेस पर क्या असर होता है, यह समझाने की कोशिश करूंगा। और डॉलर इंडेक्स और कमोडिटी प्राइसेस का जो संबंध होता है वो बिल्कुल विपरीत संबंध होता है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की ओर जाता है तो कमोडिटी के प्राइसेस नीचे की ओर आते हैं। वहीं अगर डॉलर ऊपर की ओर जाता है तो कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया भर में ज्यादातर कमोडिटीज डॉलर में ही ट्रेड होते हैं, और जितने भी डॉलर, और अगर डॉलर महंगा हो रहा है तो दूसरी करेंसी जो डॉलर के मुकाबले, जो जिस करेंसी में आप कमोडिटी को होल्ड कर रहे हैं, उस कमोडिटीज में फिर आपकी परचेजिंग पावर क्षमता बढ़ या घट जाती है। डॉलर अगर मजबूत होता है तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, वही डॉलर अगर कमजोर हो रहा है तो आपकी परचेजिंग पावर क्षमता बढ़ जाती है। यानी तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिस वजह से दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, और यही वजह है कि डॉलर में जो ये हाल में वीकनेस आई है उससे कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब दूसरा सवाल ये है, क्या सिर्फ डॉलर की ही चाल का कमोडिटी प्राइसेस पे फर्क पड़ता है? नहीं, डॉलर के अलावा कमोडिटी के अपने फंडामेंटल्स भी होते हैं, जैसे डिमांड और सप्लाई। जिस तरह की सप्लाई आ रही है किसी कमोडिटी की, उस हिसाब से प्राइसेस ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं। हालांकि करेंसी का भी एक बड़ा असर होता है। इसके बाद सवाल यह उठता है कि क्या कौन सी कमोडिटी है जिस पर डॉलर का सबसे ज्यादा असर होता है? तो सबसे ज्यादा असर क्रूड की कीमतों पर होता है, क्योंकि हेजिंग के तौर पर करेंसी के लिए क्रूड का इस्तेमाल किया जाता है। उस वजह से अभी आपने देखा कि डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से कमजोरी आई है पिछले एक हफ्ते में, और क्रूड लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। और दूसरा सबसे ज्यादा असर किस कमोडिटी पे है? वो है बेस मेटल्स पे, क्योंकि बेस मेटल्स डॉलर में सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं। इसके बाद तीसरा सबसे ज्यादा असर बुलियन मार्केट पर होता है। और डॉलर की एक और खासियत है कि सबसे ज्यादा लिक्विड करेंसी है पूरी दुनिया में। आप कहीं भी इसे आसानी से खरीद और बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं, उनके कुल रिजर्व में 59% से ज्यादा डॉलर ही रखते हैं। इसके अलावा दुनिया के जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, वो भी डॉलर को अपने रिजर्व में रखते हैं। तो ये एक डॉलर की खासियत है। इस वजह से डॉलर में सबसे ज्यादा कमोडिटी ट्रेड किए जाते हैं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के संदर्भ में समझते हैं कि इंडिया पर इसका क्या असर होता है। इंडिया पूरी तरह से एक नेट इंपोर्टर है, और नेट इंपोर्टर होने की वजह से करेंसी, यहाँ की लोकल करेंसी रुपया को मजबूत होना बेहद जरूरी है डॉलर के मुकाबले। तभी आपकी परचेजिंग क्षमता ज्यादा होगी अगर आपका रुपया मजबूत होगा, और रुपया अगर कमजोर होगा तो आपकी परचेजिंग क्षमता कम हो जाएगी। क्योंकि हम सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कुल देश में जितना खपत होता है उसका 85%, 85% तक हम इंपोर्ट करते हैं। वहीं खाने के तेल के कुल देश में जितना खपत होता है उसमें से हम 65% सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर है। उसके अलावा बुलियन की अगर बात करें, गोल्ड की, तो साल में 700 से 1000 टन तक हम सालाना गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं। तो एक हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर इकोनॉमी है। तो ऐसे में करेंसी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो हमारी करेंसी को मजबूत डॉलर के मुकाबले होना बेहद जरूरी है। इसलिए डॉलर और कमोडिटी के प्राइसेस काफी एक मजबूत संबंध होता है, लेकिन दोनों में संबंध एक इन्वर्स होता है, विपरीत दिशा में दोनों चलते हैं। तो जाहिर तौर पर डॉलर की चाल के हिसाब से कमोडिटी कीमतें तय होती हैं। हालांकि कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसा कि विश्व मोहन समझा रहे थे।